पीएम नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगन की नींदें उड़ा देंगी। सिर्फ तुर्की के राष्ट्रपति की ही नहीं बल्कि तुर्की के यार पाकिस्तान की भी, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के दौरे के दौरान उस जगह जाने का फैसला किया जिसे लेकर साइप्रस और तुर्की का बड़ा विवाद है। जी हाँ, ये तस्वीरें उसी जगह की है जहाँ तुर्की ने जबरदस्ती साइप्रस का इलाका कब्जाया हुआ है और अब पीएम मोदी ने यहाँ पहुँचकर बड़ा दाव खेल दिया। पीएम मोदी यहाँ अकेले नहीं पहुँचे बल्कि उनके साथ थे साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइस जी। हाँ, दोनों साथ पहुँचे जहाँ तुर्की का बॉर्डर सटा हुआ है। ये जगह साइप्रस की राजधानी निकोशिया के सेंटर में साइप्रस के पास है। पीएम नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति जहाँ साथ खड़े थे उनके ठीक पीछे एक झंडा दिख रहा था। ये झंडा था टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस का। ये वही इलाका है जिसे तुर्की ने 1974 में बलपूर्वक कब्जा था और जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आज भी मान्यता नहीं देता है। पीएम मोदी यहाँ पहुँचकर साफ तौर पर ये बता रहे हैं, तुर्की अगर पाकिस्तान के साथ खड़ा है इस्लाम के नाम पर, वो भारत पर हमले के लिए पाकिस्तान को हथियार देगा तो फिर तुर्की पर भी बरसने वाली मिसाइलें भारतीय हो सकती है। और साइप्रस के साथ मजबूती से खड़ा रहने का वादा भारत ने जिस अंदाज में किया है उससे साफ है कि सिर्फ तुर्की नहीं बल्कि पाकिस्तान भी ये समझ ले कि भारत अब किसी भी ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस दौरे की तस्वीरें तो बहुत खास है ही, इसके साथ ही भारत और साइप्रस का जो साझा बयान सामने आया है वो भी बहुत मायने रखता है। तुर्की जहां पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर ये दिखा रहा है कि वो इस्लामिक देशों का समर्थन करेगा और भारत के खिलाफ खड़ा रहेगा, कश्मीर पर प्रोपोगेंडा को बढ़ावा देगा, तो भारत ने भी अब साफ तौर पर ये कहा है कि साइप्रस के इलाके की सुरक्षा के लिए भारत अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करता है और तुर्की के इस कब्जे को भारत चुपचाप नहीं सहेगा। साइप्रस और भारत ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित प्रयासों को फिर से शुरू करने के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता जाहिर की है ताकि साइप्रस समस्या का व्यापक और स्थायी समाधान राजनीतिक समानता के साथ द्वितीय द्विसामुदायिक संघ के आधार पर हासिल किया जा सके, जो संयुक्त राष्ट्र के सहमत ढांचे और प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के मुताबिक है। भारत ने साइप्रस गणराज्य की स्वतंत्रता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और एकता के लिए अपने अटूट और निरंतर समर्थन को दोहराया है। इस संबंध में दोनों पक्षों ने सार्थक वार्ता की बहाली के लिए एक अच्छा वातावरण बनाने के लिए एक तरफा कार्रवाई से बचने की आवश्यकता पर जोर दिया है, यानी कि सीधी चेतावनी तुर्की को है कि वो एक तरफा अग्रेशन दिखाने से बचे, वरना इसका अंजाम अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि तुर्की को सबक पाकिस्तान से लेना चाहिए। भारत ने जब पाकिस्तान पर कार्रवाई शुरू की तो पाकिस्तान 8 घंटे भी भारत के आगे टिक नहीं पाया। भारत पर हमले के लिए तुर्की के ड्रोन ऑपरेटर्स तक भेजे गए थे, लेकिन ये सब के सब नाकाम रहे। और अब जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री ने तुर्की द्वारा कब्जाए गए इलाके के करीब दौरा किया है और संदेश दिया है, इससे साफ पता चलता है कि भारत अब तुर्की की नीति के खिलाफ तन कर खड़ा है और अर्दगन के इस्लामिक एजेंडे के खिलाफ खुलकर आवाज भी उठाएगा।